साथियों नमस्कार। चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं एग्जाम माइंड और आज आपके एक बेहतर टॉपिक लेके आए हैं। दोस्तों आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बेट 2026 ये संभावित पदों की संख्या हो सकती है। दोस्तों ये संभावित है, ये जो पद आपको दिख रहे हैं ये संभावित पद हो सकते हैं। ये संभावित है, यह संभावित है, हो सकते हैं। ठीक, योग्यता पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि इसकी खूब वीडियो वायरल हो रही है और खूब समाचार वायरल हो रहा है, और इससे पहले कि हम बताना चाहें कि जो बिहार बेट वह क्यों होगा, तो बिहार के जितने भी सरकारी गवर्नमेंट और एडेड महाविद्यालय हैं सरकार से मान्यता प्राप्त और यूनिवर्सिटियों में पद आज भी असिस्टेंट प्रोफेसर के ज़्यादा अधिक से अधिक खाली है। और इन पदों को भरने के लिए एक नोटिफिकेशन आई थी कुछ दिन पहले आई थी। सहायक प्राध्यापक की अर्हता राज्य के विश्वविद्यालय में 4 वर्षीय कोर्स पर सर्वसम्मति। अब राज्य में नेट की तर्ज पर होगा बेट। जी हाँ, यह आपका एक पेपर की कटिंग है और इस पेपर की कटिंग में यही बताया कि अब राज्य में नेट की तर्ज पर होगा बेट। दोस्तों ये कह रहा है कि राज्य के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की अर्हता के लिए नेट की तर्ज पर बेट बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट को पास करने वाले अभ्यर्थी राज्य के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक पद के पात्र माने जाएंगे। गुरुवार को राज्य के शिक्षा मंत्री जी, मतलब ये आपकी पेपर कटिंग थोड़ी पुरानी है, ठीक है, तो इस तरह से ये बताया गया है और इन्होंने कहा है कि सिलेबस इसका तैयार होगा। ये कुछ दिनों पहले की बात है, सिलेबस इसका तैयार किया जाएगा। सिलेबस को यूजीसी अप्रूव करेगा। अभी अंतिम निर्णय राज्य सरकार को लेना है। ध्यान रखिए, इस पर जो वीडियो वायरल हो रही है और चर्चाएं चल रही हैं बेट के बारे में, तो दोस्तों इस पे कार्य चल रहा है और यूजीसी अंतिम अपना निर्णय लेगा। यूजीसी से परमिशन लेने के बाद बेट को बिहार में लागू करने की संभावना बन रही है। तो सरकार चाहेगी तो बेट लागू होगा। तो फिलहाल इस पर यूजीसी अप्रूव करेगा, उसके बाद फैसला अंतिम है जो राज्य सरकार करेगी। और राज्य सरकार जब करेगी तो उसके बाद ही आपका बेट आएगा। और बेट क्यों आएगा, तो बेट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए, अर्थात जैसे सेट होता है मध्य प्रदेश में कराया जाता है, असम में सेट कराया जाता है, नेट की तर्ज पर अपने राज्य का एक अपना परीक्षा होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के वैकेंसी के लिए, उसी तरह से बिहार में बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। कुछ लोगों का प्रश्न कुछ दिनों पहले आया था कि क्या एपीआई इसमें लागू होगा। तो दोस्तों अब आपको बता दें, एपीआई, ठीक है, एपीआई इसमें लागू अगर बेट होता है और नए नियम बनते हैं और नए अधिनियम जारी होते हैं और नया सर्कुलेशन बनता है, तो हो सकता है कि एपीआई को हटा दिया जाए। ठीक है, ये एकेडमिक आपका अंक होता है, ठीक है, और इसको हटाकर बेट की तर्ज नेट की तर्ज पर बेट करा के और एक एग्ज़ाम लिया जाएगा, 1 या 2 एग्ज़ाम जो भी लागू सरकार करे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो इस पर रणनीतियाँ अभी बन रही हैं और ये अभी पेंडिंग में है, मतलब इस पर कार्य चल रहा है, ठीक है। और ये मैं कटिंग के आधार पर बताया हूँ, संभावना बताया हूँ कि आने वाले दिनों में नेट की तर्ज पर बिहार में बेट देखा जा सकता है। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर ये परीक्षा होती है तो यहाँ पे इसकी भी चर्चा है कि एपीआई हट जाएगा। अगर दोस्तों एपीआई हट जाता है तो बहुत युवाओं को चांस मिलेगा, क्योंकि एपीआई के चलते क्या होता है कि बहुत से युवा का जो एकेडमिक मार्क्स है वो कैलकुलेट करके गुणांक उसका निकाल के वो एकेडमिक मार्क्स पे आधार पर नंबर पा जाते हैं और नंबर पाकर वो मेरिट में आ जाते हैं। जबकि हमारे अच्छे युवा जो कि बहुत अच्छे शानदार उनकी तैयारी होती है, पढ़े लिखे बहुत अच्छे होते हैं, स्टैंडर्ड क्वालिटी के होते हैं, लेकिन उनके एपीआई जो मार्क्स से थोड़ा कम होते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि जिसके मार्क्स और परसेंटेज अधिक है उनको बहुत जानकार समझा जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं। और दोस्तों जो जानकार होते हैं उनका मार्क्स भले कम होता है लेकिन उनको जानकारी अच्छी होती है, लेकिन एपीआई के चलते वो असिस्टेंट प्रोफेसर से क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। तो ये अगर हट जाता है, ठीक है, तो हमारे उन युवाओं के लिए मदद मिलेगी जो टैलेंटेड हैं और कम उनका अगर अंक है पोस्ट ग्रेजुएशन में और जो एकेडमिक ईयरों में एकेडमिक में उनका कम अंक है तो उनको भी चांस मिलेगा। तो एपीआई को हटना चाहिए। एपीआई अगर हट जाता है तो सभी युवाओं को एक बराबर मौका मिलेगा और जो बेट क्वालिफाई करेगा तो उसके लिए फिर से फाइनल परीक्षा आपकी यूनिवर्सिटी लेगी या चाहे सरकार लेगी,
चाहे आयोग लेगा। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रक्रिया अर्थात इंटरव्यू के द्वारा अभी जो भी हो वो अभी कोई क्लियर नहीं है, लेकिन ये आपका आने वाले दिनों में नेट की तर्ज पर बेट देखा जा सकता है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये एक तरीके का एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। जैसे हम ये स्टेट देते हैं आपका बिहार में, उसी तरह से ये होगा। और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो MA पास, मास्टर डिग्री पास होना चाहिए। जैसे नेट में आपका 55% मांगता है, 55% नेट में मांगता है आपका, परसेंट नेट में मांगता है किसके लिए, UR के लिए, और कैटेगरी के लिए 50% मांगता है। तो इस जैसे नेट में UGC नेट में मांगता है UR के लिए, जनरल कैंडिडेट के लिए, बाकी वर्ग में या आरक्षित श्रेणी के लिए 50% मांगता है, उसी तरह से आपका बेट में भी नियम लागू होगा। सीधे लिखा है कि नेट की तर्ज पर। तो जैसे जैसे नेट की प्रक्रिया होगी, जैसे नेट में 2 पेपर होते हैं, उसी तरह से फर्स्ट पेपर आपका रिसर्च मेथोलॉजी और रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, GK अवेयरनेस रहेगा, टीचिंग रहेगा, एप्टीट्यूड रहेगा, ये सब रहेगा, और सेकेंड पेपर आपका सब्जेक्ट से रहेगा। तो इसी तरह से 2 पेपर इसमें होंगे, ठीक है, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर। सेकेंड पेपर आपका सब्जेक्ट से रहेगा, और सेकेंड पेपर आपका सब्जेक्ट से रहेगा, और फर्स्ट पेपर आपका क्या रहेगा, तो रिसर्च मेथोलॉजी एंड टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथ, ये कॉमन पेपर होता है। तो ये UGC नेट में भी इसी तरह से होता है सॉरी, UGC नेट में भी इसी तरह से होता है, उसी की तर्ज पर बेट आएगा। तो दोस्तों अभी पूरी प्रक्रियाधीन है, ठीक है, सरकार इस पे कार्य कर रही है, और कार्य इसका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको बेट देखने को मिल सकता है। कुल मिला के संभावित पदों की संख्या क्या हो सकती है, तो 6000 लगभग हो सकती है। इससे पहले की एक न्यूज कटिंग में बताया था कि कुल टोटल 4200 पद खाली हैं। कितने पद खाली हैं, 4200 पद खाली हैं लगभग। तो ये सब संभावित पद हैं दोस्तों, मैं इसको गारंटी के रूप में नहीं कह सकता, ठीक है, और ये सब संभावित है, ठीक है, ये हमारे विचार है। तो इस तरह से आपको बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बेट देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। 2026 आ गया है दोस्तों, और सरकार की मंशा अगर बनती है तो मोस्ट वेलकम, और आपको बेट देखने को मिल सकता है। इसकी क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री होगी, और मास्टर डिग्री में मैंने बताया है कि परसेंटेज जो भी लागू होगा वो आपको देखने को मिलेगा, और इस न्यूज पेपर कटिंग के आधार पे मैंने ये आपको जानकारी दिया है। तो इंतजार करते हैं बेट का, और एक बहुत बड़ी वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर का आपको देखने को मिल सकता है। संभावित पद है, संभावित मैंने बताया है, ठीक है, पद घट बढ़ सकते हैं, आई डोंट नो, ये पेपर कटिंग के अकॉर्डिंग मैंने बताया है। तो थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए, चैनल पर बने रहेगा। कोई अगर नेक्स्ट अपडेट होती है तो मैं ज़रूर आपको दूंगा। थैंक यू सो मच।